चार मीनार भाग 1। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्य की रचना। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ बताना ही कविता की विशेषता है। कविता पद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने भावों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। कविता में भाव एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। कविता सुनना सबको अच्छा लगता है। कविता पाठ का उद्देश्य छात्रों में कविता पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता में निहित विषय को सरलता से समझाना, छात्र स्वयं कविताएं लिखकर अपने भावों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करना इस कविता पाठ का उद्देश्य है। सीखने के प्रतिफल। छात्र ऐतिहासिक निर्माणों के बारे में जानते हैं, शहर की परिस्थितियों के बारे में समझते हैं, चार मीनार के बारे में बताते हैं, कुली कुतुब शाह के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, ये बताइए कि हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल आदि देखने लायक स्थान है। बहुत अच्छा बच्चों, अब ये बताइए हमारे राज्य का नाम क्या है? हमारे राज्य का नाम तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम हैदराबाद है। अच्छा, अब ये बताइए हैदराबाद में देखने लायक स्थान क्या क्या है? हैदराबाद में गोलकोंडा किला, मक्का मस्जिद, सालारजंग म्यूजियम, चार मीनार आदि देखने लायक स्थान है। तो बच्चों, आज हम चार मीनार पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चार मीनार भारत की प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों में से एक है। चार मीनार से ही हैदराबाद की एक अलग पहचान है। हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे स्थित इस भव्य चार मीनार को भारत की 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में स्थान दिया गया। इसकी स्थापना 1591 में हुई। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। चार मीनार 2 शब्दों से बना है, चार और मीनार, जिसका अर्थ है चार खंबे। चार मीनार के पास 4 अलग अलग सड़क दिखाई देती है। चार मीनार एक बेहद प्राचीन और उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का नमूना है। इसके दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी है। 400 वर्ष पहले कुतुब शाही वंशजों ने गोलकोंडा पर शासन किया। बाद में राजधानी को हैदराबाद लाया गया। यह इमारत हैदराबाद की सुंदरता को बढ़ाती है। आज आपने यह सीखा कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। यह इमारत हैदराबाद की शान है। इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया। इसकी स्थापना 1591 में हुई। चार मीनार
भारत के 10 प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में एक है। चार मीनार 2 शब्दों से बना है, चार और मीनार, जिसका अर्थ है 4 खंबे। इसकी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी है। 400 वर्ष पहले कुतुबशाही वंशजों ने गोलकुंडा पर शासन किया। बाद में राजधानी को हैदराबाद लाया गया। क्रियाकलाप। बच्चों, आपने चार मीनार के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, चार मीनार की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न, गोलकुंडा पर किसने शासन किया? तीसरा प्रश्न, हैदराबाद की शान किसे कहा जाता है? धन्यवाद। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ का नाम चार मीनार, पाठ्यांश चार मीनार भाग 2। सीखने की संप्राप्तियां। छात्र कविता पाठ से परिचित होते हैं। छात्र चार मीनार की विशेषता के बारे में जानते हैं। छात्र स्वयं कविता लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने यह सीखा कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार की स्थापना 1591 में हुई। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। चार मीनार हैदराबाद की शान है। तो बच्चों, चार मीनार के बारे में आज हम कविता के रूप में जानेंगे। कविता सुनना आप सबको बहुत पसंद है ना? तो सुनिए और आनंद लीजिए। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद, कुली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद, आसमान को छूती मीनारे, मिट्टी की मजबूत दीवारें, इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, इसके मीनार चार है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद, जो कहलाया हैदराबाद। तो बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद। भारत के विकसित शहरों में एक शहर हमारा हैदराबाद है। बच्चों, यहाँ पहली पंक्ति में आबाद शब्द दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है बसा हुआ, यानी जहाँ पर वास हो। कुली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। हैदराबाद शहर कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर है। यहाँ के रास्ते बहुत ही सुंदर होते हैं, जो कि राही को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों, डगर का अर्थ है रास्ता, मार्ग। आसमान को छूती मीनारे,
मिट्टी की मजबूत दीवारें। चार मीनारे के मीनारे बहुत ऊंची है। चार मीनार पर चढ़कर आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को देखा जा सकता है। इसकी दीवारें बहुत ही मजबूत है, जो कि चूना, पत्थर, चूर्णित संगमरमर से बने हैं। मीनार का अर्थ है ऊंचा स्तंभ। इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल। चार मीनार की दीवारों पर बेहद आकर्षक और सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। यह 400 साल पुरानी इमारत है। नक्काशी का अर्थ है चित्रकारी। बेमिसाल शब्द का अर्थ है जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। कुली कुतुब शाह ने मानवता के रूप में चार मीनार को बनवाया। इसके मीनार चार है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चार मीनार के मीनारे यह संदेश दे रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर एक ही शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अनेकता में एकता का दर्शन हो रहा है। तो बच्चों, कविता में कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। आबाद, हैदराबाद। नगर, डगर। मीनारे, दीवारें। बेमिसाल, 100 साल। बनवाया, पढ़ाया। भाई, ईसाई। ऐसे शब्द जो कविता के चरणों के अंत में आते हैं, वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्दों को तुक शब्द या तुकांत शब्द कहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? बहुत ही अच्छी है ना? आप भी अपने विचारों को कविता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज आपने यह सीखा कि चार मीनार बहुत प्रसिद्ध इमारत है। यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर है। चार मीनार पर चढ़कर आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को देख सकते हैं। इसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर है। चार मीनार के चार मीनार अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। क्रियाकलाप। बच्चों, कविता तो आपने सुन ली। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सोचिए और उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर कौन सा है? दूसरा प्रश्न, चार मीनार कहां पर स्थित है? तीसरा प्रश्न, चार मीनार के बारे में आप क्या जानते हैं? 5 वाक्य लिखिए। धन्यवाद। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ का नाम चार मीनार, भाग 3, विलोम शब्दों के बारे में जानकारी, सीखने के प्रतिफल।
छात्र विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छात्र विलोम शब्दों का उपयोग करते हैं। नए विलोम शब्दों को जानते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपको कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे। उन वाक्यों को देखकर, पढ़कर और सुनकर बताइए कि ये शब्द किसे सूचित कर रहे हैं। हमारा घर पास है और उनका घर दूर है। यह पेड़ बड़ा है और वह पेड़ छोटा है। राधा ऊपर गई और सीता नीचे आई। तो बच्चों, ऊपर बताए गए वाक्यों से आपको क्या समझ में आ रहा है? वाक्य फिर से देखिए। हमारा घर पास है और उनका घर दूर है। यह पेड़ बड़ा है और वह पेड़ छोटा है। राधा ऊपर गई और सीता नीचे आई। रेखांकित शब्द एक दूसरे से विलोम अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे पास, दूर, बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे। तो बच्चों, और कुछ विलोम शब्द सीखेंगे। आगे, पीछे, धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, सुख, दुख, स्वदेश, विदेश, नया, पुराना, शांत, अशांत, सर्दी, गर्मी, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य। आज आपने यह सीखा है कि वाक्यों में विलोम शब्दों को पहचाने और कुछ नए विलोम शब्दों को सीखे। क्रियाकलाप। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कबूतर सफेद है। अमर नई किताब लाया। राजू के आगे रामू है। धन्यवाद।